ये मेरा एसिड बेस का लास्ट लेक्चर होगा। इसको ध्यान से देखना है आप लोग को। इसमें हम कुछ क्वेश्चन आंसर कराएंगे और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा। एसिड बेस का कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा। अच्छा, जैसे मान के चलो क्वेश्चन है, ए सॉल्ट ए कॉमनली यूज इन बेकरी प्रोडक्ट ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉल्ट बी which itself is used for removal of hardness of water and gas C is evolved. The gas C when passed through lime water turns milky. Identify A, B and C. देखो, वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको मैं जितना पढ़ा चुका हूं उसका तो जो भी है, जो मैं पढ़ा चुका हूं वो तो मेमोराइज होना ही चाहिए। उसके बाद इसको पूरा पढ़ेंगे पहले हम, ठीक है। कभी कभी लास्ट से भी कुछ कुछ होता है, जो सेंटेंस होता है उससे भी कुछ मिल जाएगा हमको, ठीक है। कभी कभी बीच से, मतलब पूरा क्वेश्चन को मतलब केयरफुली रीड करना है। जैसे अभी हमको यहाँ पे ये पता चल रहा है कि द गैस सी व्हेन पास थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी। तो गैस सी मेरा क्या हो जाएगा, ये तो या हो सकता है CO2 या हो सकता है SO2। देखो, दोनों होता है, CO2 और SO2 दोनों लाइम वाटर को क्या करता है, मिल्की करता है। अभी हमको ये पता चला कि लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है तो हम CO2 और SO2 लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलो, अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखो कि ए सॉल्ट ए कॉमनली यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट। तो सॉल्ट ए हमको नहीं पता, जिसको बोल रहा है कि बेकरी प्रोडक्ट में यूज करते हैं। तो बेकरी प्रोडक्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा तो यूज करेंगे नहीं। और ऐसा प्रोडक्ट हीटिंग, उसको हीट करने पे क्या मिल रहा है हमको, अनदर सॉल्ट बी मिल रहा है विच इटसेल्फ यूज फॉर रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। यहाँ देखो, ये चीज हम प्रॉपर्टीज में यूजेज में हम बताए थे आपको, किसका, वॉशिंग सोडा का हम यूजेज में बताए थे। इसको वॉशिंग सोडा को का जो यूज होता है हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए किया जाता है। मींस मेरा बी जो है, बी यहां से पता चल गया क्या, Na2CO3 है। और Na2CO3 हम किसको हीट करेंगे तो Na2CO3 मिलता है। याद करो, बेकिंग सोडा को अगर हीट करते थे तो हमको क्या मिलता था, Na2। कोई भी मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो कार्बोनेट मिलता है, प्लस CO2 मिलता है और प्लस वाटर मिलता है। मतलब ये जो है मेरा एक क्या होगा, NaHCO3 होगा 100%, क्योंकि इसको हीट करने पे हमको क्या मिलेगा, दूसरा सॉल्ट बी, जो कि रिमूवल ऑफ हार्डनेस में काम आता है। तो ये क्या हो जाएगा, Na2CO3। और एक गैस, इसको हीट करने पे CO2 भी मिल रहा है। यहाँ पे CO2 कंफर्म हो गया, क्योंकि ये क्या है, बाइकार्बोनेट है, जिसमें कार्बन है, सल्फर तो प्रेजेंट है नहीं, इसलिए CO2 SO2 होगा नहीं, CO2 होगा। अब इसको हीट करने पे क्या मिलता है, यानी फाइनल जो रिएक्शन होगा NaHCO3, ठीक है। ये क्या, इसको हीट करेंगे तो क्या मिलता है, कोई भी बाइकार्बोनेट को हीट करने पे क्या मिलता है, ये सब बता चुके हैं, अपने आप कर लोगे आप अगर याद रहेगा सारा कुछ तो, प्लस H2O। ये मेरा क्या हो गया, A हुआ, और ये क्या हुआ, B हुआ, और ये क्या हुआ, C हुआ। सिंपल है, सब कुछ पता था। ये कॉमनली यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट में हम लोग यूज करते हैं क्या, 100% क्या हम लोग बेकिंग सोडा ही यूज करेंगे ना। उसी को हीट करते हैं तो क्या मिलता है, कार्बोनेट मिलता है, जिसको कि हम लोग वॉशिंग सोडा बनाने में काम आते हैं। इसको हीट करते तो ये हम लोग बनाते हैं, इसको ये बेकिंग सोडा को हीट करके ही तो हम लोग बनाते हैं ये वॉशिंग सोडा, और CO2 भी रिमूव होता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलो, ए मेटल कार्बोनेट एक्स ऑन रिएक्टिंग विथ एन एसिड गिव्स ए गैस। चलो, ए मेटल कार्बोनेट एक्स, हम यहाँ एक्स लिख रहे हैं, इसको बोला है क्या, ये है मेटल कार्बोनेट, हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। रिएक्टिंग विथ एन एसिड, चलो प्लस एसिड ऑन एसिड गिव्स ए गैस व्हिच व्हेन पास थ्रू ए सॉल्यूशन, गिव्स से कोई गैस दे रहा है हमको, गिव्स ए गैस, इसका कोई नाम नहीं दिया है, गिव्स ए गैस दिया है, चलो कोई हम गैस मान लेते हैं ये,
ठीक, which when pass through a solution Y, यानी ये गैस जो मिला हमको, इस गैस को हम लोग कुछ मान ले क्या, इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या मान ले, इसको मान लेते हैं कुछ भी, हम M मान लेते हैं। चलो ठीक है, इस गैस को हम लोग M मान लेते हैं, जो किसी मेंशन नहीं है, हम लोग M मान लेते हैं। अब ये गैस जो है हम लोग पास कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ Y से, तो Y प्लस गैस M, गैस M जिसको M बोले हम लोग, ठीक है। तो ये गिव्स द कार्बोनेट बैक दे रहा है, यही कार्बोनेट दे रहा है X, ठीक है, यही कार्बोनेट फिर से दे रहा है, ठीक है, यहां तक हम कर लिए। चलो, ऑन दी अदर हैंड ए गैस G, अलग गैस है ये गैस नहीं, ऑन दी अदर हैंड ए गैस G दैट इज ऑब्टेन्ड एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, याद करो हम बोले थे कि इस तरह से देगा आपको। तो एनोड पे कौन सा, ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो एनोड पे कौन सा गैस मिलता है हमको, Cl2 मिलता है। तो ये गैस G क्या हो गया, गैस G मेरा क्या हो गया, Cl2 गैस हुआ, ठीक है, एट एनोड पे वही मिलता है। ऑन ड्राई, अब ये जो है एनोड ड्यूरिंग ब्राइन इज पास्ड ऑन ड्राई, अच्छा ये गैस जो है Y पे हम पास कराते हैं, ठीक है, कौन सा, ड्राई Y पे, यानी कि ये है क्या, Y को बोला है ड्राई लेने के लिए, अब प्लस Cl2, ठीक है। इट गिव्स ए कंपाउंड Z, ये कंपाउंड Z मिल रहा है, यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यहां जो Z मिल रहा है ये यूज करते हैं डिसइंफेक्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में, ठीक है। तो डिसइंफेक्टिंग इन ड्रिंकिंग वाटर में इसको हम लोग यूज करते हैं। अच्छा ये चीज देखो यहाँ पर कि इससे रिलेट करते हैं हम, देखो Y है, Y में ये गैस डाले हैं तो हमको क्या मिला है, कार्बोनेट मिला है। अच्छा एक चीज यहां से देखो, हम बताए थे आपको ये मेटल कार्बोनेट बोल रखा है, X जो है मेटल कार्बोनेट बोल रखा है, और ये प्लस एसिड है। तो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड क्या देता है, हम बोले थे आपको मेटल कार्बोनेट हो चाहे बाई कार्बोनेट हो, एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर देता है। यानी ये गैस जो है जिसको हम लोग M माने थे, ये क्या हो गया मेरा, CO2 हो गया, ठीक है, गैस CO2 हो गया। तब यहां पर हम गैस की जगह हम CO2 लिख देना, CO2 हो गया, ठीक है। अब CO2, ये मेरा CO2 है, अब यहां Y प्लस CO2 क्या दे रहा है हमको, कार्बोनेट दे रहा है, Y प्लस CO2 हमको क्या दे रहा है, मेटल कार्बोनेट दे रहा है, ठीक है। और फिर से हमको Y प्लस Cl2 हमको यहाँ पे Z दे रहा है, जिसको यूज करते हैं हम लोग डिसइंफेक्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में यूज करते हैं। तो Cl2 के साथ याद करो ड्राई वाला, ड्राई यहाँ Y ड्राई है प्लस Cl2 है, एक ही चीज था क्या, ब्लीचिंग पाउडर था, मतलब Y मेरा क्या हो जाएगा, Y मेरा हो गया क्या, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस मींस CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2, तो Z मेरा क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा यहां से देखो, अब ये चीज देखो हमको वापिस कार्बोनेट मिल रहा है, मेटल कार्बोनेट मिल रहा है Y प्लस CO2, तो यहाँ पे क्या होगा, Y यहां से भी देख सकते हो आप क्या होगा, CaOH होल ट्वाइस होगा, उसमें CO2 डालते हैं तभी तो मिलता है हमको मेटल कार्बोनेट, यहां से भी पता कर सकते हैं Y मेरा क्या हो गया, CaOH होल ट्वाइस। मतलब CaOH होल ट्वाइस पता करने का ये वाला रिएक्शन जो है, इससे एकदम क्लियर कट पता चल रहा है कि हम Y ड्राई लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन बताएं, Y ड्राई लेते हैं प्लस Cl2 तो क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तो यहां से ये पता चल गया। इसमें से बोल रहा है आपको कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को सेपरेट करने के लिए, तो मिनरल एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है। और मिनरल एसिड में भी अगर ऑर्डर पूछेगा तो आप लोग को बता चुके हैं हम, HCl क्या होता है, ग्रेटर देन H2SO4 ग्रेटर देन HNO3 ग्रेटर देन H3PO4, ये ऑर्डर याद रखोगे। तो एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, उसके बाद फॉर्मिक एसिड, ये तीनों एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है, जो कि वीक होगा क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड होता है, और बाद बाकी सब क्या है, मिनरल एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, सेपरेट हो गया। 4th नंबर में अच्छा एक रिएक्शन होता है क्या, जैसे Zn ग्रेन्युअल, जिंक ग्रेन्युअल्स प्लस H2SO4, ये क्या देता है, डाइल्यूट क्या, सॉल्ट प्लस H2 गैस,
अब यहीं पे ग्रेनुअल के जगह हम लोग अगर जिंक पाउडर यूज करेंगे तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? ये चीज तो बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा, बस हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन का रेट क्या हो जाएगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, बस दोनों में यही डिफरेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मेकिंग केक baking powder is taken. Baking powder is taken. If at home your mother used baking soda, instead of baking powder, in cake, ए में पूछ रहा है क्वेश्चन, हाउ विल यू अफेक्ट द टेस्ट ऑफ द केक एंड व्हाई? हाउ विल it affect the taste of the cake, taste of the cake and why? ठीक है, और इसी में दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट है इसका, इसी का दूसरा पार्ट है, बी नंबर में, यहाँ पे ए है ये और इसका बी पार्ट जो है, बोल रहा है हाउ कैन बेकिंग सोडा बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर? हाउ कैन बेकिंग सोडा be converted into बेकिंग पाउडर? ये सारा क्वेश्चन जो आपको बताया है अगर मेमोराइज होगा तो सब वर्ड, सारा वर्ड आप खुद ब खुद कर लोगे आप। तीसरा इसी में है, व्हाट इज रोल ऑफ टार्टरिक एसिड एडेड टू बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर मेकिंग द केक बेकिंग पाउडर इज टेकन, इफ एट होम योर मदर वाज यूज बेकिंग सोडा इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर, हाउ विल इट अफेक्ट द टेस्ट ऑफ द केक एंड व्हाई? अच्छा देखो यहाँ पे हम लोग बेकिंग पाउडर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, बेकिंग पाउडर के जगह पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, बेकिंग सोडा यूज कर रहे हैं। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, और ये कौन सा सॉल्ट होता है, ये होता है बेसिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। तो बेसिक सॉल्ट होगा तो जो केक बन के रेडी होगा अगर उसको खाओगे तो कैसा टेस्ट लगेगा, बेस का क्या होता है, बीटर इन टेस्ट होता है कि नहीं, तो कैसा टेस्ट फील करोगे, बीटर टेस्ट फील करोगे, ठीक है, तो कैसा टेस्ट फील करोगे, बीटर टेस्ट फील करोगे, ठीक है। चलो ठीक, अच्छा बेसिक सॉल्ट हुआ, बेसिक सॉल्ट ऐसे भी करेंगे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, केक बना रहे हैं उसमें ये यूज करेंगे तो हीट भी तो करते हैं, हीट करने पे क्या मिलता है, ये तो बेसिक सॉल्ट होता ही है, और बेसिक सॉल्ट हीट करने पे क्या मिलता है हमको, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस
H2O मिलता है। ये CO2 गैस क्या करता है, वो केक जो आपका फूल के जो रेडी हो जाता है, प्लफी हो जाता है, वो CO2 के वजह से होता है। और ये Na2CO3 के कारण आपका कैसा टेस्ट होगा, ये बीटर टेस्ट होगा। Na2CO3 कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। Na2CO3 कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, बेसिक सॉल्ट है ये। NaOH प्लस H2CO3 से मिलके आया है, बन के आया है। ये कैसा सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट होगा, क्योंकि NaHCO3 यूज कर रहे हैं, उसको हीट भी कर रहे हैं, तो हीट करने पे क्या मिलता है, ये बाइकार्बोनेट टूट के क्या मिलता है, Na2CO3 और CO2 प्लस H2O में। ये CO2 क्या करता है, केक को फ्लफी बनाता है और स्पंजी बनाता है। और ये Na2CO3 बेसिक सॉल्ट है, इसके कारण कैसा टेस्ट आएगा, बीटर टेस्ट आएगा। ठीक है, बीटा टेस्ट आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन बेकिंग सोडा बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आपको जब पढ़ा रहे थे आपको बेकिंग सोडा का मैन्युफैक्चर। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो बेकिंग पाउडर होता है NaHCO3, इसमें हम लोग एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ क्या मिलाएंगे, टार्टरिक एसिड, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बेकिंग पाउडर मिलते हैं बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ टार्टरिक एसिड एडेड टू बेकिंग सोडा। अब जो है आपको ये बीटर टेस्ट जो आ रहा है, किसके वजह से आ रहा है, यही Na2CO3 बेसिक नेचर का होता है, उसके वजह से आ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा हम टार्टरिक एसिड मिला देंगे, तो ये जो बेसिक नेचर का बीटर टेस्ट होगा, इसको ये एसिड है, ये इसको क्या करेगा, इसको ये एसिड जो टार्टरिक एसिड, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और ये बीटरनेस को खत्म कर देगा। यही रोल होता है टार्टरिक एसिड का बेकिंग सोडा में, ये बीटरनेस को खत्म करेगा। जो बीटर टेस्ट आएगा उसको क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज करके, एसिड है ना, तो एसिड क्या कर न्यूट्रलाइज करके इसको टेस्ट को खत्म कर देगा। ठीक है, तो द रोल ऑफ टार्टरिक एसिड इज टू क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज द सोडियम कार्बोनेट। मतलब द रोल ऑफ क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द रोल ऑफ टार्टरिक एसिड इज न्यूट्रलाइज द Na2CO3 form. And cake will not taste bitter, and cake will not taste bitter, and नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई पैलेट ऑफ कॉमन बेस B when kept is open absorb moisture and turn sticky. The compound is also a byproduct of chloralkali process. Chloralkali process. Identify B.
what type of reaction occurs, what type of reaction occurs when B is reacted with an acidic oxide. Write balance chemical equation for one such solution. Write balance chemical equation for one such solution. A sulfate salt of group 2 element a sulfate salt of group 2 element of the periodic table is a white soft substance which can be molded into different shapes. Which can be molded into different shapes by making dough. When this compound is left in, when this compound is left in open for some time, left in open for some time, it becomes a solid mass. And cannot use for molding purposes. And cannot use for molding purpose. Identify sulfate salt. Identify sulfate salt. Identify sulfate salt. Identify sulfate salt. And why does it so? And why does it show such a behavior? Such a behavior. Give reaction involved. Give reaction involved. ठीक, चलो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए ड्राई पैलेट ऑफ कॉमन बेस बी व्हेन केप्ट इज ओपन एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड टर्न स्टिकी. देखो ये लाइन पर हो, ए ड्राई पैलेट ऑफ कॉमन बेस व्हेन केप्ट इज ओपन एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड टर्न स्टिकी. ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ये लाइन से पता चल रहा है ये क्या है,
NaOH है। पूरा वीडियो देखो इसको, जिससे पहले बना चुके हैं, ठीक है। ये लाइन से क्लियर हो जाएगा, बता चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। द कंपाउंड इज ऑल्सो बाय प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ से पता नहीं चल पा रहा है तो यहाँ से पता चल जाएगा, कंपाउंड ए इज ऑल्सो ए बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लोरोअल्कली प्रोसेस। तो क्लोरोअल्कली प्रोसेस में हमको बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है, अल्कली ही तो मिलता है, NaOH। ये वहां से ही पता चल गया, इससे ही पता चल जाएगा, यहाँ से ही पता चल गया। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन बी इज रिएक्टेड विथ एन एसिडिक ऑक्साइड। तो यहाँ से कर देते हैं, जैसे NaOH है, को एसिडिक ऑक्साइड ले लेते हैं, प्लस क्या ले लें, CO2 ले लेते हैं। एसिडिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, CO2। तो ये क्या बन जाएगा, Na2CO3 प्लस वाटर, और इसको आप बैलेंस कर लोगे। अब ये क्वेश्चन देखो, सल्फेट सॉल्ट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज ए व्हाइट सॉफ्ट सबस्टेंस which can be molded into different shapes। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ा रहे थे तो वहां पे आपको हम बोले थे ये मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स बाय मेकिंग सल्फेट सॉल्ट। बोल रहा है ग्रुप 2 का। ग्रुप 2 क्या होता है, बेमक का सरबारा, BeMgCa बेमक का सरबारा, Sr स्ट्रोंशियम Sr BaRa। तो ये सल्फेट सॉल्ट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट प्रेडिटेबल व्हाइट सबस्टेंस होता है CSO4 which can be molded into different shape। ये डायरेक्ट जब प्लास्टर ऑफ पेरिस पर आ रहे थे वहां पे देखोगे तो डायरेक्ट वही तो लाइन यहाँ पे क्वेश्चन बना के लिखा हुआ है, डिफरेंट शेप्स बाय मेकिंग डॉ व्हेन दिस कंपाउंड इटसेल्फ ओपन फॉर सम टाइम। क्या होता है, हार्ड मास हो जा रहा था वो, ठीक है, एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मोल्डिंग पर्पसेस। आइडेंटिफाई सल्फेट। सल्फेट क्या हो जाएगा, CSO4 डॉट हाफ H2O। ये क्या था, CSO4 डॉट हाफ H2O। चलो, तो ये वहीं से क्वेश्चन है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ोगे तो ये हमको रीजन जो है गिव ए सच व्हाई डज इट शो सल्फेट एंड व्हाई डज इट शो सच बिहेवियर। तो यहाँ पे क्या बोले थे आपको, CSO4 डॉट हाफ H2O। ये क्या होता है आपको, इसमें 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट का और ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से क्या होता है, ये बॉन्डेड होता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, ये मोल्डेड होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें इसको हम ओपन छोड़ेंगे, एटमॉस्फेयर से क्या होता था, ये 3/2 H2O एब्जॉर्ब करके ये CSO4 डॉट 2 H2O, जो कि हार्डनिंग नेचर होता था और ये सॉफ्ट होता था, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जहां बताएं आपको उसको देख लो, सेम वही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन बना के लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी नंबर दे दोगे। ए मिल्कमैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। Why does he shift the pH of the fresh milk? Why does he shift the pH of the fresh milk?
fresh milk from 6 to slightly alkaline. B में why does this milk take a long time to set as curd. चलो इसका क्या हो जाएगा, मिल्कमैन क्या करता है, व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच, ये क्या करता है, जैसे मान के चलो मिल्कमैन जो है ये दूध जो खराब होता है दही में जमता है, ठीक है, दही में कन्वर्ट होता है दूध, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया क्या होता है, एक एसिड रिलीज करता है, और वो एसिड रिलीज होने के वजह से ही वो मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट होता है। अब उसमें हम लोग एसिड रिलीज कर रहा है, उसके वजह से आपको क्या हो रहा है, दही में कन्वर्ट हो रहा है, कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर उसमें हम बेकिंग सोडा मिला देंगे तो जो एसिड रिलीज हो रहा है वो बेकिंग सोडा क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और मेरा दूध जो है, मिल्क जो है काफी लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं होगा। और वही रीजन यहाँ भी है, व्हाई डज मिल्क टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम टू सेट इज कर्ड, जब तक वो न्यूट्रलाइज मतलब कि सोडा कंप्लीटली न्यूट्रलाइज जब तक नहीं हो जाएगा तब तक ये क्या होगा, मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यही रीजन है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मिल्क इज स्लाइटली अल्कलाइन, मिल्क is slightly alkaline so that it may not get sour easily due to the formation of lactic acid in it। पहला का हुआ। दूसरा का क्या हो जाएगा, द अल्कलाइन मिल्क चेक से longer time to set into curd because the lactic acid form has to first neutralize the alkali present, neutralize first ठीक। और एक होता है हाउस होल्ड इंडिकेटर। हाउस होल्ड इंडिकेटर में क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा टर्मरिक जूस, ये येलो, और ये एसिडिक में क्या देगा, ये येलो का येलो ही रहेगा, और बेसिक में डीप ब्राउन हो जाएगा। एक होता है पहला, दूसरा होता है रेड कैबेज जूस, पर्पल ये एसिडिक में कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और बेसिक में
ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तीसरा है चाइना रोज, नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं इसको, चाइना रोज। चाइना रोज का इन एसिडिक सॉल्यूशन, चाइना रोज इंडिकेटर्स टर्न्स पिंक। इन एसिडिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ये एसिडिक सॉल्यूशन में डीप पिंक, मतलब जिसको मेंजेटा कलर भी बोलते हैं। और बेसिक में ग्रीन, बेसिक में ग्रीन। तो रेड कैबेज और चाइना रोज बेसिक में क्या हो रहा है, ग्रीन, और ये बाद बाकी एसिडिक में ये क्या कर रहा है, रेड, और ये एसिडिक में क्या कर रहा है, मेंजेटा पिंक कर रहा है। ठीक है, एक होता है क्या, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, जो हाई डिजिबल पर्सन होता है, ठीक है, उसके लिए ये होता है। ये इसमें हम लोग स्मेल से पता करते हैं। इसमें है ओनियन, वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल, ठीक है, ये सब है आपको ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। इसमें हम लोग स्मेल से पता करते हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद और 4 क्वेश्चन और कभी कराएंगे हम लोग, ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, लाइट ग्रीन एमोर्फस पाउडर टर्न्स टू ब्लैक। लाइट ग्रीन एमोर्फस पाउडर, लाइट ग्रीन amorphous powder turns to black on heating, gives off a colorless odorless gas that extinguishes a burning wooden splinter and it turns lime water milky. The gas has no effect on acidified K2CO2। तो यहाँ पे देखो, ये जो है ऑर्डरलेस गैस या तो CO2 या तो SO2 हो सकता है। अब CO2 क्या कर रहा था, एसिडिफाइड K2Cr2 केवनोफोर्म पे नो इफेक्ट था, इस CO2 का था। SO2 तो ग्रीन कर दे रहा था K2Cr2 को, और इसको कलरलेस कर दे रहा था, मतलब कन्फर्म में CO2 गैस। मतलब ये लाइट ग्रीन एमोर्फस पाउडर जो है 100% क्या है, कोई भी कार्बोनेट कंपाउंड है। ये लाइट ग्रीन एमोर्फस पाउडर मतलब ये कार्बोनेट कंपाउंड है, पता चल गया हमको। अच्छा, इसको हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ पे देखो, जैसे MCO3 हम ले, पता चल गया हमको कि MCO3 है, कार्बोनेट है। इसको हीट करेंगे तो क्या देता है, मेटल का ऑक्साइड, यानी MO प्लस CO2। अच्छा, अब ये MO मेटल का ऑक्साइड क्या बोल रहा है यहाँ पर, टर्न्स टू ब्लैक। हीट करने पे ये कौन सा ब्लैक ऑक्साइड दे रहा है, ठीक है। अब ये ब्लैक ऑक्साइड किसका किसका होता है, कॉपर का होता है, सिर्फ कॉपर का ही तो होता है। तो ये क्या हो जाएगा, CuO, मतलब ये क्या हो जाएगा, CO3। क्लियर है। तो CO3 को आप याद रखोगे ग्रीन कलर का होता है, ये हम बता भी चुके हैं। On strong heating, the light amorphous solid changes to pale yellow, gives off a colorless, odorless gas, turns lime water milky. The milkiness disappears on axis pass of gas, ठीक है। The gas has no effect, मतलब CO2 गैस निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है द रेसिड्यू ऑन कूलिंग चेंजेस टू व्हाइट कलर, दैट इज रेसिड्यू इज येलो ऑन हॉट एंड व्हाइट इन कोल्ड। ये वाला देखो, ये वाला भी हम बताए आपको, कलर वाला जो बता रहे थे कंपाउंड कैसे डिसाइड करेंगे, उसमें आपको ये बताए थे। वो एक ही है आपको कंपाउंड ZnO, जो कि हॉट पे क्या होता है, येलो, और कोल्ड होने पे कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। मीन्स ये क्या दे रहा है, एक रेसिड्यू क्या है, ZnO है, और दूसरा क्या बोला है आपको, मिल्कीनेस वाला बात कर रहा है, मतलब CO2 है। मीन्स ये क्या है, ZnCO3 है, ठीक है। और ZnCO3 का क्या होता है, ये ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग द लाइट, तो एमोर्फस सॉलिड क्या हो जाएगा, ZnCO3 हो जाएगा, ठीक है। ये बात से पता चला हमको, यहाँ पे रेसिड्यू इज पेल येलो ऑन हॉट एंड व्हाइट इन कोल्ड, तो वो सिर्फ ZnO होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, हैवी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग crumbles with a cracking noise. ठीक है, it gives off a reddish brown gas which turns white litmus blue to red. मतलब रेडिश ब्राउन गैस किसका होता है, NO2 का होता है। अच्छा, ब्लू, when glowing wooden splinter is held in the reddish brown gas it relights showing the presence of oxygen. O2 का टेस्ट क्या होता है पता है, O2 का टेस्ट ये होता है कि इसके पास कोई स्प्लिंटर ले जाओ, जैसे वुडन स्प्लिंटर इसके पास ले जाओगे तो इसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वही तो बोल रहा है यहाँ पे, रिलाइट द शोइंग द प्रेजेंस ऑफ O2। मतलब एक क्या है, हमको O2 गैस भी इवॉल्व हो रहा है। और हैवी व्हाइट क्रिस्टलाइन और हीटिंग स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक है, क्रैकिंग नॉइज इट गिव्स ए, ठीक। मतलब कोई भी क्या है, ये कोई भी मेटल नाइट्रेट है यहाँ पर MnO3, ठीक है। अब ये दो प्रोडक्ट हमको पता चल गया। अब ये पहला क्या होगा, ये हेवी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग noise it gives a reddish brown gas which turn moist it must blue red when it gives heavy white। अच्छा, हेवी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल रहा है, हेवी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब नाइट्रेट होगा। नाइट्रेट किसका किसका देखे हो आप, ZnNO3 होल ट्वाइस, CuNO3 होल ट्वाइस और PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। ये जो साउंड है क्रैकिंग नॉइज, ठीक है, ये क्रैकिंग नॉइज दिमाग में रखोगे, क्रम्बल्स विथ ए क्रैकिंग नॉइज, ये सिर्फ किसमें होगा, PbNO3 में होगा। ये क्या हो जाएगा, PbNO3 होल ट्वाइस। और इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, PbO प्लस NO2 प्लस O2 मिलेगा। अच्छा, एक बात और याद रखोगे NO2 के बारे में, NO2 जब हॉट होगा तब ये रेडिश ब्राउन गैस होगा। अब इसकी कोल्ड होगा, इस पे कोल्ड पे व्हेन हॉट रेडिश ब्राउन गैस, जब कोल्ड करेंगे इसको, ठंडा करेंगे इसको, ये डायमेराइज होके क्या बन जाता है, N2O4 बन जाता है। और जो कि इसका कलर होता है येलो कलर होता है इसका, ठीक है, और ये लिक्विड होता है, ठीक है। तो गैस फॉर्म में रेडिश ब्राउन रहेगा और लिक्विड फॉर्म में क्या रहेगा, येलो रहेगा NO2 का। अच्छा, कुछ कुछ जैसे आपको एसिड का प्रॉपर्टी देख लो। एसिड का प्रॉपर्टी देखना क्या है, मैं बोल दे रहा हूँ, क्या होता है, सावर इन टेस्ट होता है, कोरोसिव इन नेचर का होता है एसिड। उसके बाद क्या होता है, एसिड आर जनरली सॉलिड एंड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे, और गुड कंडक्टर होता है एक्वस सॉल्यूशन में। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस क्या हो जाएगा, हैव ए बिटर टेस्ट, सॉलिड एंड लिक्विड, स्लिपरी होता है बेस, गुड कंडक्टर, स्ट्रॉन्ग बेस, आर अल्कली लाइक NaOH KOH etc। ठीक है। कर्ड में क्या होता है, कर्ड में लिखो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन साइट्रिक एसिड, टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड, विनेगर, एसिटिक एसिड, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड, फैट में स्टेरिक एसिड, एप्पल मैलिक एसिड, ऑरेंज, ऑरेंज में भी क्या साइट्रिक एसिड, लेमन वाला जितना भी रहेगा क्या इसमें भी ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है। अच्छा, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है कि स्टिंग ऑफ एंट जब
कोई चींटी काटता है तो उस पे हम लोग क्या यूज करेंगे, NaOH यूज करेंगे, NaHCO3 यूज करेंगे, तो क्या यूज करेंगे हम, NaOH यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है प्योर अल्कली यूज नहीं करेंगे हम लोग, इसमें NaHCO3 यूज करेंगे। चलो ये था एसिड बेस का आपको। अब इससे ज्यादा एसिड बेस में कुछ भी नहीं हो सकता है। आप अगर इतना कर लेते हो, मैं गारंटी दे रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन आपको एसिड बेस का कहीं से भी, किसी भी मटेरियल से, कहीं से भी आप कर लोगे 100% गारंटी के साथ। चलो, थैंक यू।